हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा एक्सप्रेस। परीक्षा एक्सप्रेस में आपका फिर से स्वागत है। आइए अपन अपने करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज अपन 11 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे कि आपका इसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस पीडीएफ के नीचे, जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ पे क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। चलिए आज देखते हैं। आज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं जो अपन को कवर करना है। ठीक है, नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड न्यूज़ हैं। ठीक है, वर्ल्ड पॉवर्टी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ करी है, उससे रिलेटेड अपना न्यूज़ है। ठीक है, और भी काफ़ी ज़्यादा। और लास्ट में फिर अपने जो एमसीक्यू डेली रहते हैं वो अपन को देखने हैं। ठीक है, चलिए अपन चलते हैं आगे। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपना करंट अफेयर जो रिलेटेड है वो स्टॉकहोम कन्वेंशन से है। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड कन्वेंशन है जो कि वर्ल्ड में जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट होते हैं। ठीक है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट क्या होते हैं? कुछ कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो अपनी बॉडी में क्या परसिस्ट कर जाते हैं, मतलब अपनी बॉडी में बने रहते हैं। जो अपने बॉडी के फैट होता है ना, फैट के टिश्यू में जाके क्या जो जम जाते हैं और फिर वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत लेट अपनी बॉडी में डाइजेस्ट हो पाते हैं और अपनी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा हार्म करते हैं। तो इन्हीं जैसे केमिकल्स को जो अपने आप को हार्म करते हैं, जैसे डीडीटी था, डीडीटी अपन को हार्म करता था। ठीक है, ऐसे केमिकल्स को हटाने के लिए अब एक स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं पहले स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या था। ये एक ग्लोबल वैश्विक ट्रीटी थी, एक वैश्विक समझौता था जो कि इन्वायरमेंट से पीओपीज़ को हटाना था अपन को। ठीक है, इसको 2001 में स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में है, वहाँ पे इसके लिए 2001 में इसको सिग्नेचर के लिए लाया गया था और 2004 में ये इफेक्टिव बन गया था। क्लियर। इंडिया भी इसका मेंबर है। इंडिया ने इसको रेक्टिफाई कर दिया था 2006 में। क्लियर। तो अब इंडिया ने क्या इसको रेक्टिफाई कर दिया था 2006 में, तो इंडिया के ऊपर प्रेशर था कि उसको अपने क्या जो हार्मफुल के पीओपीज़ हैं उनको हटाना है। तो अभी क्या यूनियन कैबिनेट ने ऐसे 7 पीओपीज़ को मंजूरी दे दी है। मंजूरी मतलब उनको प्रोहिबिट कर दिया है कि उनको अब उनका ना यूज़ होगा, ना उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, ना उनका ट्रेड होगा, ना उनका इंपोर्ट होगा, ना उनका एक्सपोर्ट होगा इंडिया से। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे 7 केमिकल्स हैं जो इंडिया ने बंद कर दिए हैं। ठीक है, एक तो पहला है क्लोरोडिकॉन, सेकेंड है हेक्सा ब्रोमो बायोफिनाइल, तीसरा है हेक्सा ब्रोमो डायफिनाइल ईथर एंड हेप्टा ब्रोमो डायफिनाइल ईथर, चौथा है टेट्रा ब्रोमो डायफिनाइल ईथर एंड पेंटा ब्रोमो डायफिनाइल ईथर, फिफ्थ है पेंटा क्लोरोबेंजीन, सिक्स्थ है हेक्सा ब्रोमो साइक्लोडोडिकेन एंड सेवेंथ है हेक्सा क्लोरोब्यूटाडीन। ठीक है, ये 7 पोल्यूटेंट हैं। इनको बस एक बार रीड कर लीजिए, आपको बाय हार्ट नहीं करना, मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, मगर कहीं किसी पीएससी या कोई हायर यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये स्टॉकहोम से रिलेटेड है। अब इसका इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? एक अपने यहाँ होता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी क्या होता है? एक फ़ंड होता है जो कि क्या अलग अलग इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो कन्वेंशन है, जैसे यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, ऐसे स्टॉकहोम कन्वेंशन, ऐसे 5 कन्वेंशन है, उनके ऊपर क्या ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी पैसा देती है। तो अब इंडिया ने क्या इसको रेक्टिफाई कर दिया और इंडिया ने भी क्या अपने इसको यहाँ पे जो 7 पीओपीज़ थी उनको बैन कर दिया। तो अब इंडिया क्या यहाँ से अच्छे से पैसे ले सकता है। ठीक है, पैसे लाएगा, इंडिया को पैसे मिलेंगे तो इंडिया उसको इन्वायरमेंटल की और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में लगा सकता है। क्लियर, समझ में आ गया? मेन मुद्दा यही है कि इंडिया ने अभी 7 पीओपीज़ को बैन कर दिया अपनी कंट्री में। क्लियर। ठीक है, ये 7 पीओपीज़ हैं, आप इनका नाम याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं। ये स्टॉकहोम का आप वो देख लीजिए। ठीक है, ये देख लीजिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक प्रदूषण के तहत सूचीबद्ध 7 रसायनों को अनुसंधान को मंजूरी दी है। विनिर्माणता, व्यापार का उपयोग, आयात और निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, ये 7 पीओपीज़ के नाम है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। ये अपना नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो रिलेटेड टू वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने अभी रिसेंटली अपनी बाय एनुअल पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट रिलीज़ की है। इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, बाय एनुअल का मतलब क्या? बाय एनुअल का मतलब हर 2 साल में इसको वर्ल्ड बैंक निकालता है। ठीक है, हर 2 साल में वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज़ करता है। ठीक है, तो इस बार 2020 में इसने रिलीज़ की है। ठीक है, इस रिपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक
मुद्दे वर्ल्ड बैंक ने बताए हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है, ना केवल इंडिया, पूरा वर्ल्ड क्या हो रहा है इस टाइम, बहुत बड़ी एक्सट्रीम पॉवर्टी से गुजर रहा है, जो कि 20 साल बाद आई है। ठीक है, और 20 साल के बाद क्यों आई है, इसका मेन कारण तो वही जो फेमस चल रहा है अभी, कोविड-19 पैंडमिक। इसकी वजह से वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट, इसमें बताया कि अब वर्ल्ड में 20 साल बाद 2020 में जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी आई है, मतलब चरमता की गरीबी आ गई। ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी अब डिफाइन क्या होती है, अपन पहले ये तो जान लें एक्सट्रीम पॉवर्टी होती क्या है। एक्सट्रीम पॉवर्टी होती है कि कोई भी बंदा लेस देन 1.9 डॉलर उससे से कम कमा रहा है एक दिन में। ठीक है, तो ये बता रहा है कि वर्ल्ड की 9.1 से 9.4 पॉपुलेशन जो है अब एक्सट्रीम गरीबी में जा सकती है। क्लियर, तो ये अपना जो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, रिपोर्ट से द वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करती है पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ना केवल ये अकेली रिपोर्ट इशू रिलीज़ नहीं करती, वर्ल्ड बैंक और भी काफ़ी रिपोर्ट्स रिलीज़ करती है। ये देखिए, ये उसकी लिस्ट है जो जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट रिलीज़ करती है। ठीक है, कौन सी रिलीज़ करती है, एक तो वर्ल्ड बैंक करती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिस्टिक रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड ह्यूमन कैपिटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड बैंक। क्लियर, ये देखिए पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट्स। क्लियर, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ग्रीम कंडीशंस हो चुकी हैं पूरे वर्ल्ड की, इंडिया की, इस कोरोना वायरस की वजह से। देखते हैं इससे वर्ल्ड कैसे रिकवर करता है और क्या क्या स्टेप्स अपकमिंग गवर्नमेंट लेती हैं। ठीक है, ये देखिए विश्व बैंक ने अपनी द्विवर्षीय बायएनुअल मतलब द्विवर्षीय गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट, गरीबी और साझा समृद्धि पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी, महामारी के विघटन कारण 20 से अधिक वर्षों में पहली बार 2020 में वैश्विक चरम गरीबी बढ़ने की उम्मीद जताई है। ठीक है, 9.1 से 9.4 बीच प्रभावित होने की संभावना है दुनिया की आबादी। क्लियर, चलिए आगे अपन अपना नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अपनी किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज़, एक नई केकड़े की प्रजाति फाइंड की गई है। ठीक है, ये केकड़े की प्रजाति नामदाफा नेशनल पार्क, नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे पाई गई है। ठीक है, अब नामदाफा नेशनल पार्क में पाई गई है तो इसका नाम ही नामडाफिनेसिस लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये नामदाफा में पाई गई थी तो इसका पूरा नाम रख दिया अबोटल पुशा नामडाफिनेसिस। ठीक है, अबोट क्यों कर दिया, क्योंकि वहाँ पे क्या अबोर हिल्स हैं। ठीक है, उसके ऊपर ही नाम रख दिया। ठीक है, याद रखना एक केकड़े की प्रजाति, कहीं ये नाम आ जाए और पूछे ये क्या चीज़ है, कोई कहे कोई जनजाति है, कोई कह सकता है कि कोई नई जगह है, नहीं, ये केकड़े की नई प्रजाति फाइंड की गई है। क्लियर, नामदाफा टाइगर रिजर्व में फाइंड की गई थी, इसलिए इसका वैसे तो क्लियर हो रहा है, नामदाफा नेशनल पार्क में पाई गई तो नामडाफिनेसिस इसका नाम रख दिया। क्लियर, चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना जो न्यूज़ है वो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि अपने नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड, और नोबेल प्राइज़ भी कौन सा, नोबेल पीस प्राइज़। क्लियर, नोबेल पीस प्राइज़ से अपना रिलेटेड क्वेश्चन आर्टिकल है ये। ठीक है, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसको 2020 का नोबेल पीस प्राइज़ मिला हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो पूरी दुनिया भर में जो भी भुखमरी है उसको, उसकी फूड इनसिक्योरिटी अराउंड द ग्लोब को डील करता है। ठीक है, उससे लड़ता है, हंगर और फूड इनसिक्योरिटी। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जो दुनिया भर की 88 कंट्रियों में, 88 कंट्रियों में काम कर रहा है। क्लियर, ये देखिए द नोबेल प्राइज़ 2020 किसको मिला है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्लियर, चलिए आगे याद रखना किसको मिला है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला हुआ है। वैसे नाम से क्लियर हो रहा है इसका काम क्या होगा, उसका नाम ही है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो हंगर और फूड इनसिक्योरिटी से लड़ने के लिए इसका इस्टेब्लिशमेंट है। विश्व खाद्य कार्यक्रम, हिंदी में इसको विश्व कार्यक्रम, के दुनिया भर में भूख और खाद्य असुरक्षा से निपटने के प्रयासों के लिए 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। क्लियर, चलिए आगे मूव करते हैं अपन, आगे देखते हैं। अपने वन कैबिनेट जो अपने मिनिस्टर थे रामविलास पासवान, उनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। ठीक है, तो अब वो क्या हुआ, उनका जो प्रोटोफोलियो था, उनके ऊपर जो मिनिस्ट्री थी, अब उसका एडिशनल चार्ज ले लिया है मिस्टर पीयूष गोयल ने। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, क्योंकि ये कौन थे, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग द डिमिनिश ऑफ रामविलास पासवान। ठीक है, रामविलास पासवान की डेथ होने की वजह से मिनिस्टर जो अपने पीयूष गोयल हैं उन्हें एडिशनल चार्ज ले लिया है। रामविलास पासवान जी एमपी थे, कहाँ से, बिहार से। क्लियर, चलिए आगे मूव करते हैं अपन, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपन। नेक्स्ट न्यूज़ अपनी किससे रिलेटेड है।
ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ अपनी रिलेटेड है, एक एक्सरसाइज से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, अपनी जो भी सी से रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी, इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी और जो भी अपनी सब कुछ देखने के लिए सारी सिक्योरिटी टाइट है कि नहीं है, कि मान ली सडन किसी ने अटैक कर दिया है, सडन कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, फ्लड आ गया, कुछ ऐसे सुनामी आ गई, तो इन अपनी जो कोस्ट पे जो भी वो हैं पर्सनल्स हैं, वो इतने इक्विप्ड हैं, इतने मतलब रेडी हैं कि नहीं कि वो लड़ सकेंगे कि नहीं लड़ सकेंगे इंसान से। क्लियर। तो उसके लिए एक 2 दिन के लिए कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज हुई। ठीक है। पायरेसी को भी देखने के लिए कि पायरेसी वगैरह, तो उसका नाम था सागर कवच। ठीक है, सागर कवच। ठीक है, टू एसेस द प्रिपेयरनेस ऑफ ऑल द एजेंसी डीलिंग विद द एसिमेट्रिक थ्रेट इमिनेटिंग फ्रॉम द सी। ठीक है। तो इस जो सी में जो भी हो रही है, उसको अचानक से कोई विपदा आ जाए तो उससे लड़ने के लिए अपने पास क्षमता है कि नहीं। ठीक है। ये देखिए, समुद्र से निकलने वाले एक असीमित खतरे से निपटने की दिशा में सभी एजेंसियों की तैयारी का आकलन करने के लिए 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास, ठीक है, सागर कवच का समापन हुआ। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, अपन आगे देखते हैं अपना आगे किस्सा है। अब ये अपना वो डीआरडीओ ने अभी रिसेंटली एक सक्सेसफुल जनरल एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, याद रखना जो ये कौन सी है, जो अपनी है न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल। ठीक है। ये मिसाइल ऐसी है कि कुछ के रेडिएशनल वेपन होते हैं, तो ये एंटी रेडिएशनल वेपन है, मतलब इसके ऊपर कोई भी रेडिएशन का अटैक किया जाएगा तो ये उससे कॉप अप कर जाएगी, आराम से बच सकेगी। क्लियर। और जो एनिमी टारगेट को काफ़ी तरीके से आराम से हिट कर जाएगी। क्लियर। डीआरडीओ ने टेस्ट फायर किया है इसे बालासोर से। क्लियर। तो चलिए, ये तो अपनी जो न्यूज़ थी आज की वो हो गया, जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स थे अपन ने डिस्कस कर लिए। होप आपको ये सब समझ में आया होगा। चलिए अपन जो है आज की अब एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि अपन डेली एमसीक्यू करते हैं, जो भी पास्ट अपन ने रीड किया है या जो भी न्यूज़ कुछ रह गई है, जो 1 वर्ड की न्यूज़ हो, तो उसको अपन एज ए थ्रू एमसीक्यू अपन कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि अपना पूरा कॉम्प्रहेंसिव हो जाए न्यूज़ कवरेज, और दूसरा क्या, कुछ भी बचे नहीं, और आपकी भी हाल की हाल पढ़ने के बाद प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। तो ये देखिए, इससे कि आपका रिवीजन भी हो जाता है और प्रैक्टिस भी हो जाती है। ठीक है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2020 नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। ठीक है। लिटरेचर की नोबेल प्राइज़ किसको मिली है, अपन ने ये कल देखा था न्यूज़ में। ठीक है। किसका नाम, लुइस ग्लुक। लुइस ग्लुक को क्या मिली है, नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। चलिए नेक्स्ट अपने देखते हैं। ठीक है। ये सब अपना जो होगा, अपना या तो पास्ट से रिलेटेड एमसीक्यू होंगे जो अपन ने कल पढ़ा है, या फिर कोई न्यू न्यूज़ होगी तो वो भी अपन एमसीक्यू के थ्रू कवर कर लेंगे। विच कंपनी बिकेम द मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ग्लोबली एज इट सरपास द रेबल एसेंचुअर फॉर द फर्स्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। कौन थी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। क्लियर। कल न्यूज़ है, लास्ट न्यूज़ है कल की, आप देख सकते हैं, कहीं आपको कन्फ्यूजन है तो अपने डिटेल में पढ़ा था वहाँ पर। ठीक है। ये भी कल किसी न्यूज़ से रिलेटेड है। वर्ल्ड बैंक है स्लैश इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2021 बाय, इसका क्या आंसर है, -9.6। क्लियर। ये भी अपन ने कल देख लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2020। अभी अपन ने देखा, आज ही न्यूज़ देखा, क्या है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसको 2020 का नोबेल पीस प्राइज़ दिया है फॉर कॉम्बैटिंग विथ हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, अपन आगे देखते हैं। आगे, विच मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द फर्स्ट एवर ब्रांड लोगो फॉर इंडिया कॉटन। इंडिया कॉटन के लिए जो लोगो लॉन्च किया है, जिसको अपन कस्तूरी कॉटन कहेंगे, उसको किसने लॉन्च किया, अपन ने कल देखा था कल के न्यूज़ में। क्या नाम है उसका, उन मिनिस्टर का, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल श्रीमती ईरानी। ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट किससे। फेमस ब्यूरोक्रेट अश्वनी कुमार हैज़ पास्ड अवे, ही सर्व एज अ डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। ठीक है। ये गवर्नर भी रह चुके हैं 2 बार और सीबीआई डायरेक्टर भी रह चुके हैं। ठीक है। इन्होंने रिसेंटली सुसाइड कर लिया था, इनके हाउस में इनकी बॉडी हैंग करती हुई पाई गई थी। ठीक है। इन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं अभी एक नई दुनिया में जा रहा हूँ। क्लियर। चलिए देखिए, ये भी आज अभी अपन ने डिस्कस किया। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड्स पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट, हाउ मैनी पीपल विल बी एक्सट्रीम पॉवर्टी बिकॉज ऑफ द कोविड-19 बाय 2021। अभी अपन ने देखा था कि 9.1 से लेके 9.6% पॉपुलेशन क्या है, उसमें जा सकती है एक्सट्रीम पॉवर्टी में। ठीक है। बाय 2021। ठीक है। अब इसमें इसका नंबर पूछ लिया, तो नंबर कितना है, 150 मिलियन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट किधर, विच कंट्री है सक्सेसफुली टेस्ट न्यू हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल त्रिस्कॉन। ठीक है। ये रशिया ने लॉन्च करी है। रशिया, यूएस और
यूएस और अपने रिबल्स को दिखाने के लिए रशिया ने ये अभी रिसेंटली लॉन्च करी है, ठीक है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसकी जो स्पीड है वो 8 मैक है, ठीक है। मतलब साउंड की ध्वनि से ये 8 गुना ज़्यादा पे चलेगी, मीन्स इसकी 9800 किलोमीटर के आसपास कुछ इसकी रफ्तार है, क्लियर। चलिए ये अपना हो गया जी, अपने एमसीक्यू का सेशन भी ख़त्म हुआ। होप आपको एमसीक्यू और जो न्यूज़ आर्टिकल्स अपन ने डिस्कस हैं पसंद आए होंगे। आप इसका पीडीएफ जो लिंक प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू।